यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो कभी प्यार और विश्वास से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ उसमें दरारें आ गईं। रेखा और आर्यन का विवाह एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के प्रतीक के रूप में हुआ था। रेखा एक संस्कारी और समझदार पत्नी और आर्यन एक कामकाजी और सुलझे हुए आदमी। दोनों की जिंदगी में प्यार और सामंजस्य था। वे एक दूसरे के प्रति वफादार थे और उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और विश्वास था, लेकिन यह प्यार धीरे धीरे बदलने लगा। आर्यन की आदतों में बदलाव आ गया था। वह घर में ज्यादा समय नहीं बिताने लगा। वह अक्सर काम के बहाने घर से बाहर रहता और जब घर आता तो वह रेखा से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता। रेखा को इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने पति की बदलती आदतों से परेशान थी, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि उनके रिश्ते में कुछ गलत हो सकता है। उसकी नजरें हमेशा यही चाहती थीं कि वह अपने पति को खुश देखे, लेकिन आर्यन की उदासी और चुप्पी ने रेखा को संदेह में डाल दिया था। कुछ महीने पहले आर्यन ने अचानक एक दिन रेखा से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ कमी है। रेखा को यह सुनकर गहरा आघात लगा। वह समझ नहीं पाई कि यह कमी आखिरकार कहां से आई। क्या उनके बीच प्यार कम हो गया था या फिर कोई तीसरी वजह थी? वह उस दिन के बाद से और भी अधिक चुप रहने लगी। रेखा का दिल भारी था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी है। उसका विश्वास उस आदमी पर था जिसे उसने अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन आर्यन ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा। वह नहीं समझ पा रही थी कि वह किस गलती के कारण इस स्थिति में आ गई थी। नरेटर, वॉइस ओवर। फिर एक दिन आर्यन ने रेखा से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। तुम्हारी आदतें और तुम्हारा व्यवहार मुझे अब ठीक नहीं लगता। मुझे कुछ और चाहिए। रेखा का दिल टूट गया। यह वह वाक्य था जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह सोच रही थी कि क्या यह वही आदमी है जिसे उसने अपने जीवन का साथी माना था? क्या सच में उसका पति उसे छोड़कर जा रहा था? लेकिन रेखा ने कभी हार नहीं मानी। उसकी ममता, प्रेम और अपने अधिकारों की रक्षा करने की इच्छा अब उसे कुछ और ही दिशा दे रही थी। वह जानती थी कि वह आसानी से हार नहीं मानेगी। उसे अपने जीवन, अपनी पहचान और अपनी ममता को बचाना था। उसने यह तय किया कि वह किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देगी। रेखा ने अपनी स्थिति को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्लेषण करना शुरू किया। वह अपने वकील से मिलने गई और उसे अपने केस के बारे में बताया। उसे पता था कि यह संघर्ष आसान नहीं होने वाला, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने अधिकारों की रक्षा करेगी। वह किसी भी हालत में अपने पति को यह मौका नहीं देगी कि वह उसे त्याग कर अपनी जिंदगी शुरू कर सके। रेखा ने जब आर्यन से तलाक की मांग सुनी तो उसके दिल में गहरा दर्द था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। तलाक के बारे में सोचते ही रेखा के मन में सिर्फ एक ही विचार आता था, मैं तलाक नहीं दूंगी। मैं अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होऊंगी। वह सोचने लगी, क्या यह उसका दोष था? क्या उसकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं गया? क्या उसने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया, फिर भी इस रिश्ते में वह केवल त्याग और बलिदान ही करती रही? अब जब उसके सामने तलाक का प्रस्ताव आया था तो उसका मन भी पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब आत्मसम्मान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। रेखा ने अपने वकील सागर से मिलकर अपनी योजना बनाई। सागर एक अनुभवी और समझदार वकील था जो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा रहता था। सागर ने रेखा को समझाया, यह एक लंबी लड़ाई होगी, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ खड़ी हैं तो न्याय आपको मिलेगा। यह मामला सिर्फ तलाक का नहीं, बल्कि स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा का है। कोर्ट में पहली बार कदम रखते हुए रेखा के अंदर कई भावनाएं थीं। डर, निराशा और अजनबियत, ये सभी चीजें उसके दिल में समा रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने रिश्ते के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कोर्ट का माहौल उसे बहुत अलग लगा। हर दिशा में लोग, वकील और न्यायाधीश की आवाजें गूंज रही थीं। यह सब बहुत भारी और थका देने वाला था। जैसे ही रेखा और सागर कोर्ट में पहुंचे, सागर ने रेखा का हौसला बढ़ाया। शांत रहिए, आप सही रास्ते पर हैं, सब कुछ ठीक होगा। रेखा ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से भरते हुए कोर्ट में दाखिल हुई। उसका मन अब केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, अपने सम्मान और अपने परिवार को बचाना। कोर्ट की सुनवाई में आर्यन और प्रियंका पहले ही बैठ चुके थे।
आर्यन का चेहरा तनाव से भरा हुआ था, लेकिन उसने रेखा की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रियंका, जो हमेशा आर्यन के पक्ष में खड़ी रहती थी, अब शांत थी। यह सब रेखा के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। आर्यन ने सबसे पहले बोलते हुए कहा, मुझसे इस महिला का रहना असंभव हो गया है। उसका व्यवहार बहुत अजीब था, उसने मेरा सम्मान नहीं किया और हमारे रिश्ते में लगातार तनाव बना रहा। मैं तलाक चाहता हूं। रेखा ने अपनी आंखों में दृढ़ता और साहस से भरकर जवाब दिया, आप कह रहे हैं कि मेरा व्यवहार खराब था, लेकिन मैं जानती हूं कि यह सच नहीं है। क्या वह सच नहीं है कि आपको मुझसे दूर जाने के बहाने चाहिए थे? आपने मुझे हमेशा समझने की कोशिश नहीं की। आपने मेरे हर कदम पर सवाल उठाए। सागर ने आर्यन के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, आर्यन जी, आप पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि यह विवाह अब झूठी बयानबाजी और अविश्वास पर खड़ा है। रेखा ने हमेशा इस रिश्ते को निभाया है और आपके आरोपों में सच्चाई नहीं है। कोर्ट का माहौल तीव्र हो गया था। जज मनीषा शर्मा, जो किसी भी परिस्थिति में तटस्थ रहती थीं, ने स्थिति को संभालते हुए कहा, इस मामले में दोनों पक्षों को पूरी तरह से अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। हम केवल सत्य की खोज करेंगे। रेखा ने अपनी बातें कहने की पूरी तैयारी की थी। अब उसका ध्यान केवल एक चीज पर था, सच्चाई और न्याय। जब जज ने रेखा को अपनी बात रखने का मौका दिया, तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। मेरे पति ने मुझसे बहुत उम्मीदें लगाई और मैंने हमेशा उनका सम्मान किया। लेकिन क्या यह न्याय है कि मैं अपने आत्मसम्मान को बलि चढ़ाऊं? क्या यह न्याय है कि मेरे पति ने झूठे आरोप लगाए? उसकी आवाज में गहरी पीड़ा और साहस था। रेखा ने सबको यह एहसास दिलाया कि वह केवल अपने अधिकारों की रक्षा नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। कोर्ट की सुनवाई अब और भी तीव्र हो गई थी। रेखा ने अपने वकील सागर के साथ मिलकर अपने पक्ष को मजबूती से पेश करने की पूरी तैयारी कर ली थी। यह दिन उनके लिए निर्णायक था, क्योंकि इस दिन उनकी सच्चाई का सामना आर्यन के झूठ से होना था। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील साक्ष्यों और तर्कों के साथ अपने मामले को पेश करने वाले थे। जब जज मनीषा शर्मा ने दोनों पक्षों को साक्षी प्रस्तुत करने का अवसर दिया, तो सबसे पहले आर्यन ने अपने झूठे आरोपों को फिर से हवा दी। उसने कहा, रेखा का व्यवहार हमेशा अनुकूल नहीं था। उसकी आदतें बदल गई थीं और मैं एक ऐसे घर में नहीं रह सकता था जहां हर दिन मानसिक दबाव और तनाव हो। रेखा का दिल फिर से टूटने वाला था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली। उसे अब एहसास हो गया कि आर्यन की बातों का कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ झूठ बोलकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा था। रेखा ने अब अपनी बात रखने के लिए खुद को तैयार किया। आपका बयान पूरी तरह से गलत है, आर्यन। मैंने कभी भी आपको मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान नहीं किया। तुम्हारे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर हमारी शादी में कोई समस्या थी, तो वह हमारे बीच के संवाद की कमी और तुमसे मिल रहे अव्यावहारिक उम्मीदों के कारण थी। तुम्हारा निर्णय सिर्फ तुम्हारे झूठ पर आधारित था। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ आरोप लगाए। अब अदालत की और अधिक नजरें रेखा पर थीं, क्योंकि उसके पास अब सच्चाई थी और वह इसे दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। रेखा का वकील सागर अब कोर्ट में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मान्यवर जज साहिबा, हमारे पास कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, बल्कि हमारे पास केवल तथ्यों के आधार पर इस मामले को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस मामले में सच्चाई की सही पहचान करेंगे। सागर ने अपनी दलील देते हुए कहा, सभी गवाहों के बयानों और तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आर्यन के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। रेखा ने हमेशा अपने परिवार को सर्वोपरि रखा, जबकि आर्यन की आदतों में बदलाव और उसकी बेरुखी ही इस विवाद की असली वजह थी। अब अदालत में और एक महत्वपूर्ण गवाह की बारी थी, काजल, रेखा की सहेली। काजल ने पहले ही अदालत में गवाही देने की हामी भर दी थी। जब काजल की बारी आई तो उसने खुलासा किया, मैं रेखा की बहुत पुरानी दोस्त हूं। मैंने उसे हमेशा अपने परिवार के प्रति समर्पित देखा है। वह कभी भी आर्यन से कोई गलत व्यवहार नहीं करती थी। हां, आर्यन को लेकर वह अक्सर परेशान रहती थी, क्योंकि वह घर पर समय नहीं बिताता था और रेखा को हमेशा अकेला छोड़ देता था। काजल की गवाही ने कोर्ट में टहलका मचा दिया। आर्यन के आरोपों का समर्थन करने के लिए अब कोई गवाह नहीं बचा था। कोर्ट में यह साफ हो चुका था कि रेखा के खिलाफ सारे आरोप केवल झूठे थे। अब
कोर्ट में गवाहों का दौर खत्म हुआ और जज मनीषा शर्मा ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। उन्होंने कहा, अब दोनों के तर्क और गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि मामले में एक बहुत गहरा झूठ और मनोवैज्ञानिक दबाव है। रेखा को उसके अधिकार से वंचित करने का यह कोई उचित तरीका नहीं है। सागर ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने कहा, मान्यवर जज साहिबा, हम सिर्फ एक महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हैं। रेखा ने कभी भी अपने परिवार से कुछ भी नहीं छीना, बल्कि उसे हमेशा अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। इस मामले में जो कुछ भी हुआ है वह केवल मानवाधिकारों की अवहेलना है। रेखा की आंखों में अब आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि अब उसकी सच्चाई और न्याय की तलाश पूरी हो चुकी थी। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार था और रेखा को पूरा विश्वास था कि उसे न्याय मिलेगा। कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि रेखा को अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रखनी थी। वह अपने वकील सागर के साथ चुपचाप खड़ी थी, लेकिन अंदर से वह बेहद मजबूत महसूस कर रही थी। उसकी आत्मविश्वास से भरी आंखें और हल्का सा मुस्कान यह दर्शा रहे थे कि अब वह अपनी कहानी को किसी भी डर के बिना बयां करने वाली थी। जज मनीषा शर्मा ने रेखा को अपनी बात रखने का अवसर दिया। रेखा ने अपनी सांस गहरी ली और धीरे से खड़े होकर कोर्ट में अपना बयान देना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता और शांतिपूर्ण आत्मविश्वास था। मान्यवर जज साहिबा, मुझे पता है कि यह लड़ाई केवल मेरे लिए नहीं है। यह उन सभी महिलाओं के लिए है जो कभी अपने अधिकारों के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। यह उस समाज के खिलाफ है जहां एक महिला को कभी उसकी ममता और प्यार के लिए नहीं, बल्कि उसके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, रेखा ने कहा। कोर्ट में एक गहरी चुप्पी छा गई। रेखा का बयान बहुत सशक्त था और उसकी आवाज में गहरी पीड़ा और तड़प छिपी हुई थी। वह जानती थी कि इस समय उसकी हर बात महत्व रखेगी। उसने आगे कहा, मैंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। जब भी आर्यन को जरूरत थी, मैंने खुद को उसमें समर्पित किया। मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। लेकिन जब वह मुझे जरूरत से ज्यादा परखा करने लगा, तो मेरा आत्मसम्मान खत्म हो गया। क्या यही प्यार है? क्या यही रिश्ते होते हैं? रेखा की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वह आर्यन के बारे में हर एक बात स्पष्ट करना चाहती थी, जो उसने अपने पति के बारे में नहीं कहा था। रेखा ने बताया, आर्यन ने मुझसे कभी भी शांति से बात नहीं की। वह हमेशा मुझसे अपेक्षाएं रखता था, बिना यह समझे कि मैं भी एक इंसान हूं। मैं भी खुश रहना चाहती थी। रेखा ने कोर्ट में अपना आत्मसम्मान और अपनी अस्मिता को पूरी दुनिया के सामने रखा। मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया, ना ही आर्यन के साथ कभी कोई परेशानी की। फिर भी उसने मुझे घर की चारदीवारी से बाहर कर दिया। वह मुझे तलाक देने का प्रस्ताव करता है। क्या ऐसा व्यवहार मुझसे किसी महिला के साथ होना चाहिए? सागर, रेखा के वकील, कोर्ट में खड़ा था। वह रेखा के बयान को पूरी तरह से सुन रहा था। सागर ने जज की ओर देखा और कहा, मान्यवर जज साहिबा, यह केवल एक महिला के अधिकारों की बात नहीं है। यह उन सभी पुरुषों के लिए भी एक संदेश है जो महिलाओं को अपनी संपत्ति समझते हैं। रेखा ने कभी भी अपने पति के साथ गलत नहीं किया। वह एक आदर्श पत्नी थी। लेकिन जब आर्यन ने उसे आरोपों से घेर लिया, तब वह केवल अपनी आवाज उठा रही है। वह केवल अपने अस्तित्व की रक्षा कर रही है। रेखा ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने बेटे की खुशियों के लिए भी हमेशा उसके साथ खड़ी रही। लेकिन अब वह मेरे साथ नहीं है। अगर मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए खुद को खड़ा नहीं करना होता, तो मुझे नहीं पता कि मैं कब तक और किसके लिए यह सहन करती। रेखा की आवाज अब पहले से अधिक मजबूत और स्पष्ट हो चुकी थी। उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं तलाक नहीं मांग रही हूं, मैं केवल अपने सम्मान की रक्षा कर रही हूं। तलाक या साथ रहना मेरी स्वीकृति नहीं है, बल्कि यह मेरा अधिकार है कि मैं अपना जीवन अपनी शर्तों पर जी सकूं। कोर्ट में गहरी चुप्पी थी। सभी की नजरें रेखा पर थीं। उसकी सच्चाई और दृढ़ता ने सभी को प्रभावित किया। जज मनीषा शर्मा ने गहरी नजर से रेखा की ओर देखा और कहा, आपकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम आपकी स्थिति समझते हैं और इस मामले को गंभीरता से लेंगे। हम इस मामले में पूरी निष्पक्षता से निर्णय देंगे। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक शांति भी थी। वह जानती थी कि अब वह अपनी सच्चाई के साथ खड़ी है और जो कुछ भी होगा वह अपने आत्मसम्मान के साथ स्वीकार करेगी।
रेखा देवी की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही उनके दिल में एक हल्का सा डर भी था। वह अपनी पूरी कहानी अदालत में बयां कर चुकी थीं, और अब फैसला आना था। यह फैसला न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रतीक बन चुका था जो कभी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजबूर हुई थीं। सभी की नजरें जज मनीषा शर्मा पर थीं। वह अपनी कुर्सी पर बैठी थीं, चुपचाप दस्तावेजों की ओर देखती हुई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने अपनी नजरें अदालत में बैठे दोनों पक्षों पर डालीं और कहा, हमने दोनों पक्षों की पूरी तरह से सुनवाई की है और अब हम अपना फैसला देने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रेखा और आर्यन दोनों ही जज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। आर्यन के चेहरे पर चिंता के लक्षण थे, उसकी आंखों में भय था। उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़े। वहीं रेखा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसे आत्मसम्मान और न्याय की ओर बढ़ते हुए दिखाती थी। जज मनीषा शर्मा ने दस्तावेजों को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ा और कहा, हमने दोनों पक्षों की गवाही सुनी और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की पूरी छानबीन की। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ कई आरोप लगाए जो पूरी तरह से झूठे थे। यह केवल एक धोखा था और इसका मकसद केवल अपनी गलतियों से बचना था। रेखा देवी की आंखों में एक नई उम्मीद का आभास था। वह जानती थी कि जज मनीषा शर्मा ने सच्चाई को सामने लाने का पूरा प्रयास किया था। जैसे जैसे जज ने अपनी बात जारी रखी, रेखा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन के द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। पत्नी के अधिकारों का उल्लंघन करना, उसे मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार बनाना और फिर उसे तलाक देने की मांग करना, यह सब न्याय के खिलाफ है। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू राहत और खुशी के थे। उसकी आंखों में खुद को फिर से मजबूत महसूस करने की भावना थी। जज ने फिर अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैंने यह निर्णय लिया है कि रेखा को अपनी शादी से निकलने की अनुमति दी जाती है और आर्यन को आर्थिक रूप से रेखा का समर्थन करने के लिए आदेश दिया जाता है। इस मामले में न्याय की दृष्टि से यही उचित फैसला होगा। रेखा देवी ने राहत की सांस ली। यह निर्णय उनके लिए केवल एक कानूनी जीत नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्मसम्मान और संघर्ष की जीत थी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होगी और यह फैसला उसके नए जीवन के लिए एक मजबूत कदम था। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे अपनी हार का एहसास हो चुका था। उसकी आंखों में अब कोई गर्व नहीं था, बल्कि वह पूरी तरह से पश्चाताप और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उसका चेहरा देखकर यह स्पष्ट था कि वह अपनी गलती को समझ चुका था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कोर्ट में फैसले के बाद रेखा देवी को अपने परिवार और दोस्तों से बधाई मिली। काजल, जो रेखा की सबसे करीबी सहेली थी, उसके पास दौड़ते हुए आई और कहा, तुमने किया रेखा, तुमने लड़ाई जीती। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू गहरी राहत और संतोष के थे। कोर्ट के बाहर रेखा ने सागर से कहा, धन्यवाद सागर, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह सब नहीं कर पाती। सागर ने हंसते हुए कहा, तुमने खुद को साबित किया रेखा, यह तुम्हारी जीत है और तुम हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहोगी। रेखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज मुझे समझ में आया कि सच्चाई, साहस और आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता, और अब मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हूं। कोर्ट में फैसला सुनाने के बाद रेखा देवी का जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा था। उन्होंने एक कठिन संघर्ष के बाद अपना आत्मसम्मान और सम्मान वापस पाया था। अब वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए तैयार थी। रेखा के लिए यह केवल तलाक का फैसला नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो उसे अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने नए जीवन की दिशा तय करने का अवसर देती थी। जब रेखा ने कोर्ट से बाहर कदम रखा तो उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। वह पहले की तरह डर और चिंता से नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ता से भरी हुई थी। अब वह जान चुकी थी कि जीवन में अगर सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ जाए तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। रेखा ने कोर्ट से बाहर आते हुए काजल से कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हूं। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैंने जो खोया उसे वापस पाने के लिए मुझे सिर्फ खुद पर विश्वास करना था। काजल ने रेखा की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने वह कर दिखाया रेखा,
तुम्हारी लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि स्वयं का सम्मान सबसे पहले आता है। रेखा ने फिर घर लौटने की बजाय अपने स्वतंत्रता के सफर की शुरुआत करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि अब वह किसी के साथ बंधी नहीं है। अब उसे अपनी जीवन की दिशा खुद तय करनी थी। रेखा ने एक छोटी सी किराए की अपार्टमेंट में कदम रखा। यह अपार्टमेंट उसके लिए केवल एक घर नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की निशानी था। वह पहले कभी अपने जीवन में इस तरह के कदम नहीं उठा पाई थी, लेकिन आज वह जानती थी कि यह उसकी ताकत और साहस का परिणाम था। जब रेखा अपने नए घर में प्रवेश करती है तो उसे एहसास होता है कि वह पहले के मुकाबले कहीं अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बन चुकी है। अब उसकी जिंदगी में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने सच्चाई के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। कुछ दिनों बाद रेखा ने अपनी नौकरी फिर से शुरू की। उसने जो कुछ भी खोया था वह अब उसे अपनी मेहनत और दृढ़ता से हासिल करने का जज्बा रखती थी। वह जानती थी कि उसके पास अब हर किसी से आगे बढ़ने का मौका है, और वह खुद को और अपनी पहचान को पूरी तरह से समझ चुकी थी। रेखा ने यह निर्णय लिया था कि अब वह अपनी ममता और साहस से न केवल खुद को बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करेगी। वह उन सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनना चाहती थी जो कभी भी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाती। एक दिन जब रेखा अपने ऑफिस में काम कर रही थी, उसके पास एक कॉल आई। यह कॉल उसकी बेटी का था, जो अब उसे बताना चाहती थी कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उसे अब जीवन का नया उद्देश्य मिल गया है। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी और संतोष के थे। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम दोनों ने मुझे साबित कर दिया कि मेरे लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं है, जब तक मैं खुद अपनी ताकत को पहचानती हूं। रेखा अब यह समझ चुकी थी कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, बस कुछ मोड़ होते हैं। वह एक मजबूत महिला बन चुकी थी, जिसने न केवल अपने रिश्ते को समझा, बल्कि अपनी पहचान को भी पहचान लिया। वह जानती थी कि उसने केवल अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उसने एक मिसाल कायम की कि किसी भी महिला को कभी भी अपने आत्मसम्मान से तुओ करना नहीं चाहिए। रेखा देवी ने अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया था, वह अब केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह समाज में हर महिला के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके परिवार और आसपास के लोग अब रेखा को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। रेखा अब केवल अपनी खुद की जिंदगी में बदलाव नहीं ला रही थी, बल्कि समाज और परिवार के भीतर भी बदलाव का संकेत दे रही थी। रेखा ने पहले ही तय कर लिया था कि अब वह हर महिला को सशक्त बनाने के लिए अपनी आवाज उठाएगी। उसकी छोटी सी अपार्टमेंट में बैठकर वह अब न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी काम करने लगी थी जिन्हें कभी अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिला। एक दिन जब रेखा अपनी नई नौकरी पर काम कर रही थी, उसे एक कॉल आई। यह कॉल उसकी मां का था, जो हमेशा उसकी मुश्किलों में साथ रही थी। रेखा की मां ने कहा, बेटिया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने वो किया है जिसे समाज में बहुत कम महिलाएं कर पाती हैं। अब तुम्हारी आंखों में वो आत्मविश्वास और सम्मान है जिसे कभी तुमने खो दिया था। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब मैं समझती हूं कि अपने सम्मान के लिए लड़ना सबसे जरूरी है। रेखा का परिवार अब उसे एक नई नजर से देखता था। उसके बच्चे अब अपनी मां को एक मजबूत और सशक्त महिला के रूप में देख रहे थे। रेखा की बेटी ने भी उसकी प्रेरणा से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया और अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने की ठानी। वह जान चुकी थी कि उसकी मां ने उसे सबसे कीमती सबक दिया था, और वह भी अब खुद को और दूसरों को प्रेरित करने के लिए तैयार थी। समाज में भी रेखा की स्थिति में बदलाव आ चुका था। अब वह उस महिला के रूप में जानी जाती थी जिसने धोखे और अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर अपना आत्मसम्मान बहाल किया। अब वह सभी महिलाओं के अधिकारों की प्रतिनिधि बन चुकी थी, और लोग उसे सच्चाई और साहस के प्रतीक के रूप में देखते थे। रेखा का परिवार अब उसकी नई पहचान का समर्थन करता था। उसके बच्चे और मां अब उसे एक नायक के रूप में देखते थे, और वे जानते थे कि उसने खुद के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक दिन जब रेखा अपनी बेटी के साथ बगीचे में बैठी थी, तो उसकी बेटी ने कहा, मां, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूं, तुम्हारी तरह साहसी और सशक्त। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे, क्योंकि उसने अपनी बेटी को वह सबक दिया था जो एक मां अपने बच्चों को देना चाहती है: सच्चाई, साहस और सम्मान। रेखा ने सोचा,
मैंने सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए लड़ाई लड़ी है जो कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाई। समाज को यह दिखाया है कि किसी भी महिला को अपने अधिकारों और सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं करना चाहिए। रेखा की यात्रा अब केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक सशक्त महिला के प्रतीक के रूप में समाज में अपनी पहचान बना चुकी थी। उसने यह साबित कर दिया कि एक महिला अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए हमेशा खड़ी हो सकती है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। कोर्ट के फैसले के बाद रेखा के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उसने खुद को पूरी तरह से नया रूप दिया था। वह अब सिर्फ एक पत्नी, एक मां और एक बेटी नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला बन चुकी थी, जिसने अपनी आंतरिक ताकत और आत्मविश्वास से न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए किसी भी कीमत पर खड़ा होना चाहिए। रेखा ने अपनी नई जीवन शैली को अपनाया। वह पहले कभी नहीं सोचती थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, लेकिन अब वह अपनी नई पहचान में पूरी तरह से ढल चुकी थी। अपनी नौकरी पर लौटने के बाद रेखा ने महसूस किया कि उसके पास न केवल एक पेशेवर जीवन है, बल्कि वह एक व्यक्ति के रूप में भी नई दिशा में बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेखा ने अब अपने परिवार के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया था। उसने खुद को इस तरह से पुनर्निर्मित किया कि न केवल वह अपनी आत्मनिर्भरता को महसूस कर रही थी, बल्कि वह अपनी बेटी के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। रेखा जानती थी कि अब उसके पास केवल अपने जीवन के साथ जुड़ी नई शुरुआत का मौका था, और वह इसे पूरी तरह से साकार करने के लिए तैयार थी। अपने नए घर में कदम रखते हुए रेखा ने अपने सभी सपनों को फिर से देखा। वो अपने पुराने सपनों की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि वह अब एक नया जीवन और नई दिशा चुन चुकी थी। उसने पहले अपने परिवार के लिए अपने सभी सपनों को कुर्बान किया था, लेकिन अब वह अपनी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए एक नई राह पर चल पड़ी थी। रेखा ने अपनी नई नौकरी के लिए पूरे उत्साह से काम किया। उसे यह समझ में आ चुका था कि उसका अस्तित्व केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं था। वह अपने करियर में भी सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। हर दिन रेखा अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए काम करती और साथ ही अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा भी करती थी। रेखा ने अपने पेशेवर जीवन में नई दिशा पाली थी। वह अब अपने काम में एक समझदार और सशक्त महिला के रूप में पहचानी जाती थी। अब वह अपने कर्मचारियों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो उन्हें बताती थी कि कभी भी आत्मविश्वास और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रेखा का पारिवारिक जीवन अब पहले से बहुत अधिक मजबूत और संतुलित था। उसकी बेटी ने उसकी सशक्तता को देखा और उसने भी अपनी जिंदगी में साहस और आत्मविश्वास को अपनाया। रेखा ने उसे यह सिखाया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास और संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जब हम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। साथ ही रेखा का पेशेवर जीवन अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया था। उसने हमेशा काम को प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि व्यक्तिगत संतुलन और पारिवारिक खुशियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। वह अब अपने काम के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत खुशियां और आत्मसंतुष्टि भी तलाश रही थी। एक दिन रेखा ने अपने वकील सागर से कहा, मैं जानती हूं कि यह लड़ाई बहुत लंबी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर उस महिला को अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए जो कभी किसी के सामने खुद को कम समझती है। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत थी और मुझे अपने फैसले पर गर्व है। रेखा ने महसूस किया कि उसने जो यात्रा शुरू की थी वह केवल उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि हर उस महिला की यात्रा थी जिसे कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मौका नहीं मिला। उसने अपनी नई पहचान में खुद को और अपनी आत्मसम्मान की अहमियत को समझा, और अब वह अपने जीवन को नई उम्मीदों और दृढ़ विश्वास के साथ जीने के लिए तैयार थी। कोर्ट के फैसले और उसके बाद की जिंदगी में रेखा ने जो बदलाव लाए वे अब सिर्फ उसके लिए नहीं थे, बल्कि पूरे समाज के लिए थे। उसकी जंग सिर्फ खुद के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस महिला के लिए थी जो कभी अपनी आवाज नहीं उठा सकी। रेखा ने दिखाया था कि स्वाभिमान और साहस के साथ कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। अब रेखा ने तय किया कि वह महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करेगी ताकि वे भी अपनी आवाज उठा सकें। रेखा ने एक संस्था शुरू की जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा सिखाना था। इस संस्था का नाम रेखा ने रखा स्वाभिमान, क्योंकि वह जानती थी कि हर महिला के पास अपने सम्मान और अधिकारों का बचाव करने की ताकत होती है। रेखा की संस्था ने बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल की। वह अब उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो अपनी जिंदगी में अत्याचार
और गलत व्यवहार सहन करती थीं। रेखा ने कहा, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है तो बस याद रखें, आपकी आवाज सबसे जरूरी है, और जब आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो दुनिया आपको सुनती है। रेखा की संस्था ने महिलाओं को कानूनी अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। उसने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं अब कोई भी कदम उठाने से पहले खुद को कमजोर न समझें, बल्कि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। एक दिन रेखा को अपने पहले कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला। कार्यक्रम में कई महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। रेखा ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर आऊंगी, लेकिन आज मैं गर्व महसूस करती हूं कि मैंने अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हम सबको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि हमें अपनी ममता, अपने अधिकारों और अपने सम्मान का संरक्षण खुद करना होगा। रेखा की बातें उस दिन सुनने आई हर महिला के दिल में गूंज रही थीं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और साहस था, और उन्होंने महसूस किया कि रेखा ने उन्हें यह सिखाया था कि कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं होती और हमें हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। रेखा का नाम अब सिर्फ उसके परिवार में नहीं, बल्कि समाज में भी एक आदर्श के रूप में लिया जाने लगा था। वह महिलाओं के लिए एक प्रतीक बन चुकी थी। रेखा ने समाज में व्याप्त नफरत, भेदभाव और दबाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और यह साबित किया कि सच्चाई और साहस के साथ खड़ा होना हर किसी का हक है। रेखा ने जब अपनी संस्था की शुरुआत की तो उसकी संस्था के पहले ही साल में हजारों महिलाओं ने उससे जुड़कर अपनी जिंदगी में बदलाव लाया। वे महिलाएं अब खुद को सशक्त महसूस करती थीं। उनकी संस्था ने न केवल उन्हें कानूनी अधिकार दिए, बल्कि उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का संचार भी किया। रेखा अब अपनी संस्था के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती थी और उसकी संस्था ने उसे समाज में एक सशक्त महिला के रूप में स्थापित किया। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वह हर कदम पर इस रास्ते पर चली थी ताकि वह उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण बन सके जो खुद को कभी नहीं पहचान पातीं। एक दिन रेखा को एक पत्र मिला जिसमें एक महिला ने लिखा था, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भी अब आपके जैसे खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस करती हूं। आपकी जैसी महिला को देखकर मैंने यह समझा कि अपनी आवाज उठाने से ही हमारे अधिकार मिलते हैं। रेखा ने उस पत्र को पढ़ते हुए आंखों में आंसू महसूस किए, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई ने दूसरों के जीवन में बदलाव लाया था। रेखा अब सिर्फ एक परिवार की मां, पत्नी या बेटी नहीं थी, वह समाज में एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके द्वारा किया गया संघर्ष अब एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुका था। उसने यह साबित किया कि सच्चाई के साथ खड़ा होना और आत्मसम्मान के लिए लड़ना हर किसी का अधिकार है। रेखा की यात्रा अब अपने अंत के करीब आ चुकी थी, लेकिन यह अंत किसी समाप्ति का नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने उस हर दर्द और कठिनाई से गुजरकर अपनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पाया था। वह अब खुद को एक नई रोशनी में देख रही थी, और उसकी यात्रा ने उसे न केवल व्यक्तिगत तौर पर बल्कि समाज में भी एक अलग पहचान दी थी। कभी जो रेखा अपने जीवन में अनिश्चितता और डर से घिरी रहती थी, वही अब अपनी आत्मनिर्भरता और साहस से खुद को और दूसरों को प्रेरित कर रही थी। उसने यह समझ लिया था कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना न केवल खुद के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक दिन रेखा अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी थी और एक कप चाय पीते हुए उसने सोचा, कभी सोचा नहीं था कि यह यात्रा मुझे यहां तक लाएगी। मैं अब खुद को और अपनी क्षमता को जान चुकी हूं। मैंने जो संघर्ष किया वह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए था जो कभी खुद को कम समझती थी। रेखा अब अपने जीवन में नए उद्देश्य और दिशा के साथ आगे बढ़ रही थी। उसकी संस्था स्वाभिमान अब सहायता और प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसने न केवल अपनी जीत की मिसाल पेश की, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी एक रास्ता दिखाया जो किसी भी प्रकार के शोषण और अत्याचार से गुजर रही थीं। रेखा का परिवार अब उसे पहले से कहीं ज्यादा सम्मान और प्यार दे रहा था। उसकी बेटी ने उसे यह बताया कि वह भी अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में सक्षम महसूस करती है। रेखा के सच्चाई और साहस के सफर ने उसकी बेटी को यह सिखाया कि कभी भी अपने अधिकारों के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। समाज में भी रेखा की स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर थी। लोग अब उसे केवल एक महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक नेता के रूप में देख रहे थे। उसकी संस्था ने न केवल महिलाओं के कानूनी अधिकारों को बहाल किया,
बल्कि उन्हें अपनी आत्मसम्मान की ओर भी प्रेरित किया। रेखा अब हर महिला के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। उसके बारे में सुने बिना किसी महिला को अपने अधिकारों के बारे में सोचना भी अधूरा लगता था। वह जानती थी कि उसने जो किया वह केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह एक सशक्त और स्वतंत्र समाज की दिशा थी। रेखा ने अपनी जिंदगी में जो बदलाव लाए थे वह अब हर एक महिला के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उसने साबित कर दिया था कि जब एक महिला अपने आत्मसम्मान और सत्य के साथ खड़ी होती है तो दुनिया के किसी भी झूठ और नफरत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शाम जब रेखा अपनी संस्था के एक कार्यक्रम में बोल रही थी, उसने सबको एक संदेश दिया। हम सभी को यह समझना होगा कि किसी भी महिला को अपने आत्मसम्मान से वो नहीं करना चाहिए। जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी और गर्व के थे। उसे अब यह महसूस हो चुका था कि उसने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर किया, बल्कि अनेक महिलाओं की जिंदगियां भी बदल दीं। उसकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत था। एक ऐसी शुरुआत जिसमें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और साहस का उद्घाटन हुआ था। रेखा ने अपनी आंखों में एक नई उम्मीद देखी और कहा, यह मेरी यात्रा का अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा, एक नई पहचान और सबसे बढ़कर अपने समान अधिकारों के लिए लड़ी गई जंग का परिणाम।